बाय द वे शादी हो गई, ये सब सिलसिला चलता रहा। 2023 में मेरी वालदा गिरी बहुत जोर से और उनकी स्पाइनल सर्जरीज हुई, तो 16 महीने तक मैं उनके साथ कंप्लीटली ऑक्यूपाइड थी हॉस्पिटल्स में। इन्होंने क्या किया कि कारोबार के नाम पर मुझसे पैसे लेना शुरू कर दिए, हेवी अमाउंट्स, और मुझे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंटेशंस बना के देते रहे कि देखें हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, मैंने गाड़ियों में इन्वेस्ट किया है, वहां से इतने पैसे आएंगे इतने। सो बेसिकली मैंने जितना कुछ कमाया था 28 साल में वो सब इन्होंने ले लिया, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए। जो भी मेरी लाइफ की सेविंग्स थी 28 साल में, जो भी मैंने सेव किया था अपने लिए। एक्चुअली जब 2023 में मेरी वालदा का ये वाकया हो गया ना, जब वो 16 महीने बेड रिडन हो गई एंड एवरी सिंगल डे वी हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, तो मेरे भाई बहन अमेरिका कनाडा से आते थे। उस वक्त मैं इतनी मेंटली ऑक्यूपाइड थी अपनी मदर के साथ और इतनी अटैच थी, और मैं उनका जो रोज का कर्ब था, उनकी जो तकलीफ थी, क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई थी, तो मैं इतनी मेंटली ऑक्यूपाइड थी कि मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ। उनकी वफात के बाद, क्योंकि उसमें मेरी वालदा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो जब इनहेरिटेंस देने का वक्त आया तो उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो मैं अपने भाई को दे दूं। जब मैंने पैसों का तकाजा इनसे करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया कि ये 2023 जुलाई में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कपड़े और चीजें, जिसका मुझे नहीं पता था, ये आहिस्ता आहिस्ता पिंडी शिफ्ट हो गए। इन द मीनवाइल मुझे ये पता चला कि ये पिंडी के अंदर, मुझे लोगों ने ये कंप्लेन की कि ये पिंडी के अंदर जाली एजेंसी के कार्ड बना के रेंट की गाड़ियों में लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं मनी। इनके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे। मेरा नाम इस्तेमाल करके जाहिर है इन्होंने अफवाज पाकिस्तान में इधर उधर काफी इंग्रेस बना लिया था, लोगों से मिलना मिलाना, आईजी से मिलना, इससे मिलना, आज ये काम है, इससे मिलना है। सो बेसिकली ही वाज यूजिंग माय नेम एंड माय स्टैचर। इसमें मेरी अपनी बहुत गलती है। मुझे उन रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए था, लेकिन मुझे उन रेड फ्लैग्स को देखने का मौका नहीं मिला, बिकॉज 21 में अम्मी को कोविड हुआ, 23 में वो इतनी बीमार हो गई, तो ये 3-4 साल मेरे टोटली वालदा की खिदमत में निकल गए। बट उस अरसे में जब मुझे ये पता चला कि इन्होंने एक शादीशुदा औरत से शादी कर ली है, निकाह पर निकाह, उसके शौहर ने उसको तलाक नहीं दी, उसकी खुला नहीं हुई, उसका भी ताल्लुक फोर्सेस से था, उसके 3 बच्चे थे, उनको अगवा करके ले गया, उसको भगा के ले गया। फिर कुछ लोगों ने मुझे पिंडी से फोन करके कहा कि जी ये जाली डालों में आते हैं, हमारी मर्डर इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, आप एक सहाफी हैं, खुदा का वास्ता मेरी मदद करें। तब मुझे जाके पता चला कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने इस पे इनसे सवाल करना शुरू किया और अपने पैसों का तकाजा किया, तो नौबत यहां तक आ गई कि जाहिर सी बात है हर रोज की लड़ाई होने लगी। फिर मैंने इनको प्रेशराइज किया, मैंने कहा देखें अगर आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए, जो कि बाकौल आपने पता नहीं किसके साथ इन्वेस्ट किए हुए, तो मैं आप पे एफआईआर कटवा दूंगी। उसके बाद ये मेरे पैसों से उन खवातीन को, उनके लोगों को, उनके, अच्छा वो जो खातून है उनके भाई पे मर्डर का केस है, उसके वालिद पे मर्डर का केस है, ये उसके मर्डर इन्वेस्टिगेशंस पिंडी पुलिस से चेंज कराते रहे, और पूरी पिंडी पुलिस को पता है, आरपीओ को पता है, ये केस तो पूरे पिंडी में मशहूर है। ये कहते थे मैं पिंडी काम से जा रहा हूँ, वो तो मुझे किसी ने फोन करके बताया कि जी ये एयरफोर्स की विसिनिटी में कामरा में किसी औरत का शौहर बन के रह रहा है, जबकि अब उसका अपना शौहर कहीं और गया हुआ था ट्रेनिंग पे। देखे मुझे ये सारी चीजें पता चली 24 जुलाई में। जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड थी क्योंकि आई एम ऑल अलोन। तो मैं अमेरिका और कनाडा चली गई क्योंकि मेरी बहन और भाई वहां पे होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो आपको कुछ टाइम चाहिए टू ग्रीव, टू गेट ओवर दिस, तो प्लीज आप आ जाएं ताकि हम सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएं और हम सारे बहन भाई मिलके एक दूसरे का दुख दर्द समझे। मुझे तो कुछ पता नहीं था। पीछे से जब मुझे ये पता चला कि ये एजेंसी के कार्ड्स बना के लोगों को एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो मैंने 2023 में वहां से पाकिस्तान के सीजीएस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अलाइव, आप उनसे पूछ सकते हैं। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। बीच में बहुत इन्होंने मुझसे सिफारिशें करवाई, इन्होंने मेरे टेलीफोन को मिरर किया, मेरे लोगों के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जो कि मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स थी, वो इन्होंने पूरी दुनिया में वायरल की, लोगों को भेजते रहे। मतलब ही मेड मी गो थ्रू हेल एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू हेल।
اور آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کی who is a nobody یہ 12 لاکھ روپے دے کے اس کی پوسٹ اریسٹ بیلز، پری اریسٹ بیلز، اس کے بعد ہائی کورٹ کی بیلز یہ سب ریجیکٹ ہو چکی ہیں. اس کے باوجود نواب صاحب 12 لاکھ روپے دے کے پچھلے 6 مہینے سے جناح ہسپتال میں بیٹھے ہوئے. اور ظاہر ہے میرے پیسوں سے دے رہے ہیں، میں ہمارے پیسوں سے ہی دے. اس کے علاوہ کراچی میں کتنے بزنس مین ہیں جن کو انہوں نے ایکسٹورشن کیا، ان بزنس مین وہ بھی ہمارے فرینڈز ہیں. یہاں پہ کراچی میں ریئل جولرز ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ہمارے فیملی جولرز ہیں. ان سے جا کے 70 لاکھ کی رولیکس گھڑی لے کے چوری کر کے بھاگ گیا، اور اب تک وہ جولر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے.